अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में फ़ातिमा ड्रीम सिटी के हवाले से एक बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक अचानक से पॉपुलैरिटी आई क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स ने भी इसको कवर किया है। और उसका एक वजह ये भी है कि वहाँ पे जो पोजीशन या कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो लोग वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और जो प्लॉट की प्राइसेस या कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल हैं, सस्ते प्लॉट हैं। और आपको 20 लाख में इस फ़ातिमा ड्रीम में ब्लॉक 1 में फ़ेज़ 1 में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप करके आपको 40 लाख में तैयार बंगला या 120 गज़ का मकान आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो वो लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्शन है। और वहाँ पे कमर्शियल्स भी बने हुए हैं, होटल्स वगैरह भी खुले हुए हैं, आपको छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती हैं। लेकिन बहरहाल लोकेशन थोड़ी सी काफ़ी इसकी आउट है, थोड़ी नहीं काफ़ी इसकी लोकेशन आउट है। बात करते हैं कि लोकेशन वाइज आप वीडियो में देख रहे हैं कि अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल है और मस्जिद भी वहाँ पे लोग अच्छी खासी रिहाइश कर रहे हैं। मस्जिद में अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे इतने लोग हैं कि अच्छी खासी वहाँ मस्जिद भरी हुई है। तो उससे अंदाज़ा होता है काफ़ी ज़्यादा चहल पहल और लोग रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं और रह रहे हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग वो भी हैं कि जो कि सेल परचेज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन एंड यूज़र भी है वो भी रह रहे हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में रह रहे हैं। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में तो बहरहाल 2 में भी आप वीडियो में देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मकानात वहाँ भी बन रहे हैं। फ़ेज़ 2 में तकरीबन 13 साढ़े 12 लाख 12 लाख इस तरह के रेट चल रहे हैं। वीआईपी ब्लॉक में भी 11 12 13 लाख के दरमियान के रेट चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अभी पूरा झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं। और जो मेरी मालूमात के मुताबिक कि जो एक्सेस होगा आने वाले दिनों में, वहीं से एक्सेस बनेगा। वहाँ से 150 फीट रोड है, वहाँ से एक्सेस बनेगा। क्योंकि अभी बहरहाल मुझे वहाँ पे इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी इतनी कोई अच्छी लगी नहीं। वहाँ पे अगर आपके पास जो 4G या 3G वहाँ पे भी इतना चलता नहीं है। और भी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के साथ हो सकता है कि लोग रह रहे हों। लेकिन बहरहाल पानी, बिजली, गैस तीनों अवेलेबल है। बिजली अभी बहरहाल सोलर पैनल की चल रही है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में। और दूसरा ये है कि गैस इनकी जो है वो लीगल जो SSGC की गैस है वो अवेलेबल है। पानी की लाइन बिल्कुल लगी हुई है, पानी, बिजली, गैस सब चीज़ अवेलेबल है। अभी बिजली के लिए इनकी क्या इलेक्ट्रिक से बातचीत हो चुकी है। अभी तो फ़िलहाल मॉर्निंग टाइम या दिन के टाइम में तो सोलर पैनल चलता है और रात के टाइम पे जनरेटर चलता है। और तकरीबन 2 या ढाई घंटे की लोड शेडिंग होती है। और बिजली का जो यूनिट है अभी जो चार्ज हो रहा है वो 18 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज हो रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, बाकी जो गैस है वो तो SSG की लाइन है और पानी की लाइन भी अवेलेबल है, वाटर बोर्ड का कनेक्शन अवेलेबल है। बात यह है कि पानी, बिजली, गैस के साथ आपको ये ज़मीन मिल रही है, आप रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। आपको कमर्शियल्स भी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको छोटी मोटी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बिल्कुल आप सेल परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिहाइश के अतबार से भी, साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत तेज़ी से वहाँ पे लोगों को रिटर्न्स और अच्छे गेन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। ये मुझे तो साथी टाउन की एक रेप्लिकेशन याद आ रही है कि जिस टाइम पे साथी टाउन इसी तरह से आबाद हुआ था तो उस वक्त तो लोग जाते हुए भी परेशान रहते थे कि कौन जाएगा वहाँ पे, कौन रहेगा। और ये आज से 15-16 साल पुरानी बात है जब साथी टाउन इसी तरह से आबाद होना शुरू हुआ था और लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, वाकई ऐसा मजाक उड़ाते थे कि अरे भाई वहाँ जाकर कौन रहेगा, रास्ते में हम स्नैचिंग हो जाएगी या रास्ते में इतना सन्नाटा अंधेरा है, कोई करीब में कोई इतनी चीज़ें नहीं है, तो कैसे लोग रिहाइश मैनेज करेंगे। लेकिन आज आपके सामने साथी टाउन है, भरपूर आबाद है, बैंक सब खुले हुए अंदर, पूरे A to Z कमर्शियल सब चीज़ें नियर बाय चीज़ अवेलेबल है। सुपर हाईवे से भी क्लोजेस्ट है कमर्शियल, बल्कि वहाँ पे तो बस भी चलती है। उस हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू शायद मैं इसको बाय नहीं कर सकूँगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और साथ ही टाउन में आपके सामने कम अज़ कम भी जो 120 गज़ का प्लॉट है, अब 90 लाख से कम का कोई प्लॉट नहीं है, वरना रेट्स तो सीधे प्लॉट के 1 करोड़ के आराम से टच कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात ये है कि फ़ातिमा ड्रीम में अब मैं ज़रा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि ज़मीन की अभी लीगल स्टेटस क्या है। तो जो मेरी मालूमात के मुताबिक वो ज़मीन जो है ये सर्वे ज़मीन मोरूसी कहलाती है, वो है जो कि अंग्रेज़ों ने अलॉट किया होता है, सबसे मजबूत तरीन ज़मीन पाकिस्तान की कहलाती है। अब सर्वे ज़मीन तो बहरहाल है या और मोरूसी ज़मीन बहरहाल है और इसी की बुनियाद पे बिल्डर ने पोजीशन दिए हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, पानी और गैस के कनेक्शन हुए हैं, बिजली के भी कनेक्शन का ऑन प्रोसेस काम है। लेकिन SBCA की तरफ से ना कोई अभी तक फ़िलहाल मुझे NOC नज़र आई है, ठीक है। और अभी सुनने में आ रहा है, ये मैं कोई कंफर्म बात नहीं कह रहा, कि शायद NOC आ जाएगी तो ये लीज़ और सब लीज़ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन लीज़ तो जब मिलती है कि जब SBCA NOC देता है फॉर मार्केटिंग फॉर सेल्स के लिए, फिर वो पूरा एक टाइम पीरियड शेड्यूल देता है कि आपको इस टाइम पीरियड शेड्यूल में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। 2.5-3 साल 4 साल का अर्सा देता है, पहले फिर आकर विज़िट करते हैं, तो फिर आकर फाइनल NOC लीज़ के लिए मिलती है। वो MDA फिर आप उसको लीज़ करना शुरू करते हैं
प्रोजेक्ट की सब लीज़ देना या लीज़ देना शुरू कर देता है। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा हैरानकुन मेरे लिए बात है, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ मेरे लिए एलिमेंट है कि ठीक है, सर्वे ज़मीन है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन बहरहाल एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना बगैर एसबीसी के इन्वॉल्वमेंट के फ़िलहाल अभी तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये पूरा आबाद हो चुका है। फ़ेज़ 1 तो फातिमा ड्रीम का पूरा आबाद हो चुका है, और मुझे वहाँ पे एसबीसी का कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि बग़ैर इसके डॉक्यूमेंटेशन के कनेक्शन भी लग गया, गैस का, पानी का भी कनेक्शन लग गया है, बिजली के कनेक्शन की बात हो रही है। भले मौरूसी ज़मीन है, ठीक है, सबसे मजबूत तरीन ज़मीन कहलाती है पाकिस्तान की, लेकिन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है हाउसिंग की, वो एसबीसीए ही है सिंध में। भले आप उसको करप्ट कहें, जो भी कहें, लेकिन उसकी एनओसी होना एक लाजमी चीज़ है। उसी की बुनियाद पर लीज़ मिलती है, उसी की बुनियाद पर बैंक लोन्स देते हैं। अभी तक फातिमा ड्रीम में बहुत लोगों ने कोशिश की, मेरी मालूमात के मुताबिक, कि बैंक्स लोन्स नहीं दे रहे, उनका लीगल डिपार्टमेंट मना कर देता है कि हम इसके लिए आपको लोन नहीं दे सकते। उसका रीज़न यही है कि भले मौरूसी ज़मीन है, लेकिन एसबीसी की तरफ से कोई भी अभी तक डॉक्यूमेंटेशन या कार्रवाई या कोई अप्रूवल या कोई एनओसी वगैरह इशू नहीं हुई है। और एनओसी मिलने का प्रोसेस काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 2-3 साल लग जाते हैं। तो सिर्फ सेल की एनओसी मिलती है, इसके बाद फिर आगे फर्दर एनओसी करते करते फाइनल एनओसी जब मिलती है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर तो स्टेटस ही उल्टा है कि प्रोजेक्ट पहले से रेडी है, और अभी तक सेल की एनओसी भी एसबीसी की मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। ना मैंने काफ़ी लोगों से मालूमात भी करने की भी कोशिश की। तो ऑफ़िस में भी मैंने यही जाना है कि सर्वे नंबर मिल जाता है आपको, आप जाके डीसी ऑफ़िस वहाँ जाकर वेरीफ़ाई करा लें आप, तो आपको ये कायदाबाद की तरफ है, वहाँ जाकर आप वेरीफ़ाई करा लें, तो उसकी बुनियाद पर सेल परचेज़ हो रही है। तो ये थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इस हमारे मामले में भी आगाह कर दी है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा बहरहाल कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें एक मसला मुझे नज़र आ रहा है। सारी जो पावर्स हैं या कंट्रोलिंग पावर है, सारी बिल्डर के पास है। तो बिल्डर समझ लें कि एक तरह से वो यहाँ का एक कंट्रोलिंग पावर है, होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर थी कि उसकी जो ओनरशिप है वो आप अभी ले नहीं सकते अपनी लैंड की या अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी ज़मीन की। आपको ओनरशिप नहीं मिल सकती। आप वही बहरिया वाला स्टाइल है कि अभी फ़िलहाल वही बहरिया वाला स्टाइल है कि बिल्डर कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें। ज़मीन को भी, ज़मीन का मालिक भी बिल्डर ही है, आपकी ज़मीन का मालिक भी बिल्डर ही है, भले बिल्डर ने आपको सेल कर दिया। और बिल्डर की परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत अच्छी है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि बिल्डर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पोजीशन के मामले में। और बिल्डर का पहला प्रोजेक्ट है ये, बिल्डर फर्स्ट नया बिल्डर है, तो नए बिल्डर्स को ज़्यादातर अपने पहले दूसरे प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा उनको फ़िक्र भी होती है कि हम जल्दी डिलीवर करें, जल्दी लोगों को आबाद करें, कनेक्शंस पानी बिजली गैस के दें, ताकि उनकी जो रेपूटेशन है बहुत अच्छी बिल्टअप हो। जैसे जीएफएस ने भी किया है, नॉर्थ टाउन से स्टार्ट किया उन्होंने, फिर हम मली टाउन में भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बगैर एसबीसी के लीगल होना तो बहुत बड़ा मुश्किल और प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी को कंट्रोल करने का काम एसबीसीए का है, बिल्डिंग कंट्रोल करने का काम एसबीसीए का है। उसके बगैर थोड़ा सा डाउट है, उससे बिल्डर बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि बिल्डर के पास अभी भी लैंड की ओनरशिप है। लैंड की ओनरशिप, ज़मीन की ओनरशिप वहाँ के परचेज़र के पास नहीं है। तो ये बड़ा एक मसला है। तो अगर आपको ट्रस्ट है कि बिल्डर ऐसा नहीं करेगा कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी करे या कहीं डेवलपमेंट चार्जेस लगा दे या कोई ऐसा नाइंसाफ़ी वाला काम आपसे कर दे कि जिसकी वजह से आपको पैसे देने पड़ जाएँ या बहुत सारे पैसे देने पड़ जाएँ, अगर आपको इतना इत्मीनान, इतना यकीन है बिल्डर के मुतालिक, और मैंने सुना है रेपुटेशन बिल्डर की बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ख़ुद भी एक दिली इत्मीनान और रिसर्च और तहकीक करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या रहने के लिए अगर आप रहना सोचना चाह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मामला ऐसा है कि भले ही बिल्डर कितना ही नेक दिल हो, क्योंकि आने वाले दौर में अगर उनके बच्चे आते हैं या कोई भी कंटिन्यू करता है इस प्रोजेक्ट के एज ए बिल्डर के तौर पे, तो वो अब किस तरह का है वो हमें नहीं पता, किस तरह का है अगले 10-15 सालों के बाद। तो ये एसबीसी की एनओसी अब ये है कि सुनने में आ रहा है कि लीज़ मिलेगी। लीज़ तो जब भी मिल सकती है कि जब एसबीसी की एनओसी आए। तो ये समझ लें कि 4-5 साल का मुझे ये प्रोसेस लगता है। अगर ये लीज़ में जाता भी है फातिमा ड्रीम सिटी, तो मुझे 4-5 साल का कम से कम प्रोसेस लगता है। उसके बाद ये लीज़ पे जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है जब लीज़ पे जाएगा तो ये रेट नहीं होंगे, इससे डबल हो सकता है, ट्रिपल भी रेट जा चुके हों, क्योंकि फिर उसको बैंक लोन्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट लेवल भी बेइंतहा बढ़ जाएगा। बहरहाल लोकेशंस की काफ़ी आउट है, और एक्सेसिबिलिटी वाइज तो बहुत मुझे तो मुश्किल लगी। नेशनल हाईवे से भी और मलीर 15 से भी काफ़ी मुश्किल, एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं है। मतलब अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते, मालूम कर करके बहुत ही मुश्किल से आप घूम घाम के पहुंचेंगे। इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो पहुंचने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बहरहाल जब एक बार आप एंटर हो जाएं
तो फिर आपको बिल्कुल लगता नहीं है कि आप किसी ऐसे रास्तों पे घूम घाम कर आए हैं। आपको बिल्कुल लगता है कि आप किसी शहर से कोई किसी इलाके के अंदर आप आ गए हैं, क्योंकि जितनी वहाँ रेल पेल और तेज़ी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। लोग तेज़ी से बहुत मकानात बना रहे हैं और ब्लॉक 2 में भी, फ़ेज़ 2 में भी वहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है। मसाजिद बन रही हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से, और लोग पर्सनल इंटरेस्ट लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। बिल्डर कभी नहीं कर सकता ऐसा कि हर किसी को पैसे देकर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए तैयार करा ले, क्योंकि हर किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट देखने के बाद या रिहाइश का फ़ैसला काफ़ी सोच समझ के करना होता है। 5-10 लोगों को आप 15-20 लोगों को करा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे ख़्याल से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के एतबार से शायद 150 100 से ऊपर तो लाजमी मकानात बन चुके हैं आराम से। 150 के करीब आप कह सकते हैं उसको। तो इतना आसान नहीं है। वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग सेल परचेज़ के लिए बैठे हैं, वहाँ पे आपको आइडिया होता है कि मिक्स कम्युनिटी भी है। कोई एक डोमिनेट नहीं है कि ये कम्युनिटी ज़्यादा वहाँ इन्वॉल्व है। मिक्स कम्युनिटी है। जैसे स्कीम 33 और स्कीम 45 में ज़्यादातर मिक्स कम्युनिटी आबाद हो रही है। वो तेज़ी से आबाद होने की वजह भी यही है। कोई इस तरह से कोई डोमिनेंसी नहीं है कम्युनिटी के। लोग फिर परेशान होते हैं दूसरी कम्युनिटी वाले कि यार यहाँ पे हम रिहाइश करें या नहीं करें। तो जब मिक्स कम्युनिटी होती है तो हर कम्युनिटी वाला बंदा या हर कम्युनिटी वाला शख्स आके इंटरेस्टेड होता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ। तो आपको कराची के हर तरह के लोग आपको वहाँ नज़र आएंगे, और एक अच्छा डिसेंट इन्वायरमेंट जो आप, मैं समझता हूँ कि वहाँ बच्चे भी आप रखने में कंफर्टेबल हो सकें। लेकिन बहरहाल बीच में जो एक्सेसिबिलिटी है, पहुँचना एक मुश्किल काम है, वो इतना आसान काम नहीं है। आपके पास ज़रूर गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल ज़रूर होनी चाहिए। एक गाड़ी से गुजारा नहीं है, 2 मोटरसाइकिल या एक गाड़ी होनी चाहिए ताकि आप एक्सेसिबिलिटी कर सकें। अल्लाह ना करे कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए तो बीच में कोई या पेट्रोल नहीं है, तो ये बड़े मसले मसाइल हैं कि आपको पेट्रोल पंप की भी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी दूर है। बाकी कमर्शियल वगैरह खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरियात, छोटी मोटी मेडिकल शॉप्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपका डेली का काम तो वैसे हो जाएगा। लेकिन बाकी मसाइल जो बड़े मसले हैं तो वो आपको इससे निकल के बाहर मैनेज करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे आती हैं चीज़ें। लेकिन आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में, 5, 8, 10 सालों में उम्मीद कर सकते हैं। जैसे सादी टाउन में हुआ है मामला कि उस वक्त इतना अलग रह के भी इतना ज़्यादा बूस्टअप हुआ, बल्कि ऑलरेडी फातिमा ड्रीम हो चुका है अच्छा खासा, तो ये और आगे भी जाएगा। और जब लीज़ के मामला और SBC के मामला इसके क्लियर हो जाते हैं, होने तो चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि ये मौरूसी ज़मीन है तो इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल SBC के अपने हिसाब किताब होते हैं और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लीगल है, और जब बैंक लोन्स देगा तो ज़ाहिर सी बात है इसकी वैल्यू और अप्रिशिएट करेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन बहरहाल तहकीक करना, रिसर्च करना आपका काम है। कभी भी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने सिर्फ सुनी सुनाई बात कर ली हो। सुनी सुनाई बात सुन के फिर नुकसान आप ही उठाते हैं। वो जिसने भी कह दिया, भले मैंने कह दिया आपसे, तो सुनी सुनाई बातों को नहीं करें। आप रिसर्च करें। रिसर्च के बाद आप अपनी एक फ़ाइनल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीज़ पे इन्वेस्ट करें। या रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो आप रिहाइश इख्तियार करिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में MDA स्कीम 1 के हवाले से भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात जो मेरा एनालिसिस है मैं आपको आगाह करूँगा, और तीसरा राउंड की भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो भी मैं आगाह करता रहूँगा। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट है, वो मैं अगली वीडियोस में बनाऊँगा। छोटी सी अपडेट है, 2.5-3 मिनट की मैं अपडेट करूँगा, वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा आपके लिए। तीसरा राउंड के हवाले से एक अच्छी सी खबर है, छोटी सी, वो भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।